Hello everyone, welcome back to my channel. So as a series of computational thinking and artificial intelligence for class 6th, we have done chapter 1 and chapter 2. You can see my previous videos. Today we are going to start with chapter 3 of class 6 computational thinking number play. So चलिए start करते हैं आज की क्लास. चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से चैप्टर 3. सचिन प्लेज अ गेम यूजिंग अ स्टैंडर्ड डाई नंबर्ड 1 to 6. एट रीच ईच रोल ही स्कोर्स पॉइंट्स इक्वल टू द नंबर शोन. मतलब उतना स्कोर मिलेगा जितना डाई पे नंबर आएगा. ही मे रोल द डाई एनी नंबर ऑफ टाइम्स. कितनी भी टाइम्स वो खेल सकता है, कोई एंड नहीं है गेम का. बट एक कंडीशन है. द गेम एंड्स व्हेन द नंबर 6 अपीयर्स 3 टाइम्स. अगर 6 3 बार आ जाए, द 3 6s नीड नॉट बी कंसेक्यूटिव. इसका क्या मतलब है कि 6 6 6 कंसेक्यूटिवली नहीं, पूरी गेम में कभी भी थर्ड 6 आएगा, पहला 6 आया, सेकंड 6 आया, और जब भी थर्ड 6 आया, गेम विल एंड. इफ द टोटल स्कोर एट द एंड ऑफ द गेम इज 29, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोल सचिन कुड हैव मेड. मिनिमम कितने चांसेस उसने खेले होंगे कि उसकी गेम 29 पे एंड हो गई. ऑप्शंस हैं 4 5 6 7. पहली बात तो ये समझते हैं कि अगर गेम एंड हुई है तो 3 6s तो आए ही होंगे. 3 6s आए होंगे मतलब 18 रन्स तो मिले ही होंगे, एंड उसने गेम एंड करी 29 पे, मतलब और कितने रन बनाए होंगे उसने 3 6s के बाद 11. अब उस 11 को बनाने के लिए मिनिमम टू मिनिमम कितने चांसेस लगेंगे. अब मिनिमम की बात करें, एक 6 और नहीं आ सकता क्योंकि 3 6 पे गेम एंड हो चुकी है. या तो 5, 2 बार 5 आया होगा और एक बार 1. दो चांसेस में नहीं हो सकता. 6 और 5 को तो नहीं बना सकते 11, क्योंकि 6 फोर्थ टाइम नहीं आ सकता, तो ये तो पॉसिबल ही चांस नहीं है. तो 5 5 1 आया, या तो हो सकता है 5 और 4 आ गया हो 9 और साथ में 2 आ गया हो सकता है 5 आया हो, 3 आया हो और 3 आया हो, 11 आया हो. ऐसे हमारे मिनिमम 3 चांसेस तो लगेंगे. दो चांसेस में गेम और नहीं हो सकती, क्योंकि दो चांसेस के लिए एक 6 की जरूरत है और 6 और नहीं आ सकता. दैट मीन्स 3 6s तो आए ही होंगे, साथ में 3 चांसेस और आए होंगे, चाहे वो 5 5 1 होंगे, या वो 5 4 2 होंगे, या वो 5 3 3 होंगे, या वो कुछ और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. मिनिमम मिनिमम 3 बार तो उसको और खेलना पड़ा होगा. तो टोटल कितने गेम उसने खेले कि उसका 29 पे स्कोर एंड हो गया. उसका उसने खेले टोटल 6 गेम्स, मिनिमम टू मिनिमम. हो सकता है बार बार 1 1 1 भी आ रहा हो, तो 11 बार 1 1 भी आ गया. हमें तो मिनिमम ढूंढना है कि मिनिमम 3 6 के साथ और कितना आया होगा. मिनिमम 3 6 के साथ 3 गेम्स और खेली होंगी. दैट मीन्स टोटल 6 गेम्स पे गेम एंड हुई होगी. दैट मीन्स द आंसर इज 6. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन से. इन द गिवन ग्रिड ईच वाइट स्क्वायर कंटेन्स 1 2 3 और 4 हिडन कॉइन्स. ईच ब्लैक स्क्वायर shows the maximum number of coins present in any of its adjacent white square. If every row has the same total number of coins, what is the maximum number of white squares that contain exactly one coin? So we should see one coins कितने हैं हमारे पास white squares में, और जो ब्लैक स्क्वायर्स हैं उनके एडजेसेंट स्क्वायर में उन्हीं उतने ही कॉइन्स है. लाइक इफ देयर इज अ 1, मैं 1 के एडजेसेंट में राइट लेफ्ट और कॉर्नर में 1 कॉइन दे देती हूँ. ठीक है. 3 के एडजेसेंट में एक जगह 3 कॉइन्स दे देते हैं. 4 के एक एडजेसेंट में 4 दे देती हूँ. ठीक है. और 2 के एक एडजेसेंट में 2 दे देती हूँ. अब बात करते हैं कि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर हर रो में इक्वल होना चाहिए. अब कितना मैक्सिमम स्कोर होना चाहिए, रो डी से स्टार्ट करते हैं. रो डी में एक ही अभी कॉलम फिल करने को बचा है. उस कॉलम में मैं मैक्सिमम हिडन कॉइन्स डाल देती हूँ, जो कि हैं 4. 4 से ज्यादा कॉइन्स तो डाल नहीं सकती. तो इसका स्कोर कितना हुआ 6. मतलब हर रो का स्कोर अब मुझे 6 से ज्यादा स्कोर नहीं हो सकता, क्योंकि ईच रो हैज द सेम टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स. तो 6 कॉइन्स इधर हो गए. अब 6 कॉइन्स. अब लेट्स रो सी की बात करते हैं. एक कॉइन ऑलरेडी है. 6 कॉइन्स के लिए 5 कॉइन्स और चाहिए, और हमने 1 कॉइन्स मैक्सिमम यूज करने हैं, तो एक 1 यूज कर लेते हैं और एक 4 यूज कर लेते हैं. तो 1 2 एंड 4 6. 3 कॉइन्स यहाँ थे, 2 कॉइन्स यहाँ थे, 5 हो गए. एक कॉइन और यूज कर लेते हैं 6. 4 कॉइन्स हैं तो हमें 1 और 1 कॉइन यूज कर लेते हैं, बन गए 6. अब लेट्स काउंट हाउ मेनी 1 कॉइन्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6 7. So maximum to maximum, how many coins we can have of one coin? That is
7. I hope this is clear. In each of the given terms follow the same theme. What will be the value of P plus Q plus R plus S? Let's understand the pattern. 8 to 24, 24 to 96. 8 multiplied by 3 is 24 if we see, and 24 multiplied by 4 is 96. And this pattern is same here as well. 5 into 3 is 15, 15 into 4 is 60. 11 into 3 is 33, and 33 into 4 is 132. Now Q multiplied by 4, or we can say R multiplied by 4, it should be same as 204. So QR and R will be 204 divided by 4, that is 51. P multiplied by 3 should be Q, which is 51. That means P will be 17. And what do we have to find actually? We have to find P plus Q plus R plus S. P is 17, Q is 51, R is 51, S is 17. Total sums up to 16, 2, 7, 12 and 1, 136. So total sums up to 136. I hope this is clear. Start करते हैं fourth question से. An arrow between any two square always points towards the square having a larger number. तो जिस तरफ point करता है वो larger number होता है. A and B are two different numbers. If the largest 5-digit number is formed using all 5 squares, what will be the difference between the final number and 10,000? तो पहले तो हमारा कंडीशन है कि हम A और B निकाल लें. A और 2 और 4 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से छोटा है और 2 से बड़ा है? तो ऑब्वियस नंबर है, दैट इज 3. Now 3 can't come at A's place क्योंकि A and B are two different numbers. तो 2 और 5 के बीच में दो नंबर्स लाया करते हैं, 3 और 4, जिसमें से मैंने बोला कि 3 तो आ नहीं सकता, तो A की वैल्यू हो गई 4. तो हमारा नंबर है 5, 4, 2, 3, 4. अब इससे बनाना है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर. तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 54432, 54,432. एंड उसको माइनस करना है 10,000 से, जो कि माइनस करके आएगा 44,432. मिल गया ना आपको आंसर? ऑप्शन डी 44,432. स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन से. हाउ मेनी डिफरेंट ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द ब्लैक डॉट्स इन द इमेज बिलो वेयर द सम ऑफ द कॉर्नर्स एट देयर नंबर्स एट देयर कॉर्नर्स इज 12. ऑप्शन है 7, 6, 8, 5 और ये है हमारा ब्लैक डॉट्स 3, 4, 5, 3, 4, 5. चलिए ज्वाइन करते हैं पहले 3, 4, 5. एक 3, 4, 5 का ही सम जो होता है वो 12 होता है. नो अदर कॉम्बिनेशन विल मेक 12. सो हमें जो भी ट्राइंगल बनाना है वो 3, 4 और 5 को ज्वाइन करके ही बनाना है. तो इस 3 से स्टार्ट करते हैं. ये 3 इस 4 के पास गया और इस 5 के पास गया, ट्राइंगल बना. अब ये 3 इस 4 के पास गया और इस 5 के पास गया, तो ट्राइंगल 2 बना. ये ट्राइंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया. ये इसके पास गया और इसके पास गया, तो इधर से 5 हो गया. और ये 3, 4 इस 5 के पास भी गया, तो ये 4 ट्राइंगल्स. यहाँ से तो हमारे 4 ट्राइंगल्स अभी तक निकल आए हैं. आई होप दिस इज क्लियर. हम दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं विथ मार्कर सो दैट इट इज क्लियर. इस 3 ने इस 4 के साथ ये 5 लिया, इस 3 ने इसी 4 के साथ दूसरा 5 लिया, 2 हो गए. इस 3 ने इस 4 के साथ ये वाला 5 लिया और इसी 3 ने इसी 4 के साथ ये वाला 5 लिया, तो 2 ट्रायंगल्स और हो गए. कितने हो गए हमारे? ये हमारे 4 ट्रायंगल्स हो गए. अब आगे देखते हैं. अब दूसरे 3 की बात करते हैं. ये 3 जाएगा इस 4 के पास और इस 5 को ले लेगा, 5 ट्रायंगल्स. ये 3 इसी 4 के पास जाके इस 5 को भी ले सकता है, 6 ट्रायंगल्स हो गए. ये 3 इस 4 के पास जाके इसको भी ले सकता है, 6 ट्रायंगल्स हो गए. आई होप कि क्लियर हो चुके हैं. आई रिपीट द नेक्स्ट 4 ट्रायंगल्स. आई रिपीट, ये 3 से स्टार्ट किया, ये हमारे पास है 3, 4 एंड 5. ये 3 इस 4 से भी 5 बना देगा. क्लियर. ये 3 इस 4 के साथ भी 5 बना देगा, ये 3 इस 4 के साथ भी 5 बना देगा. कितने हो गए हमारे? 4 ट्रायंगल्स अगेन.
तो टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए हमारे पास? 8 ट्रायंगल्स। इसकी फाइनल क्लीन फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। इस 3 ने इस 4 से कनेक्ट किया, ये वाला 5, इस 3 ने इस 4 से कनेक्ट करा, इन्होंने 4 को मेजर लिया, हमने 3 को मेन रख के सेम टाइप ऑफ ट्रायंगल्स हमने ड्रॉ कर लिए। तो ऑल इन ऑल वी हैव 8 ट्रायंगल्स which makes the sum of the corners as 12. आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। अमित एंड अंकित each picked 3 numbers from the set 1 2 3 4 5 6. 3 different numbers picked by Amit to give the highest possible sum. 3 different numbers picked by Ankit to give the second highest possible sum. Which pair of numbers were picked by both Amit and Ankit, and 4 options are given below. अब हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 6 का, जिसमें से अमित ने बनाए हैं हाईएस्ट सम। हाईएस्ट सम के लिए लिए होंगे हाईएस्ट 3 नंबर्स विच आर 6 5 एंड 4, तीनों डिफरेंट, और जिनका सम बना होगा 6 + 5 + 4 15। और अंकित ने बनाया है सेकंड हाईएस्ट सम। सेकंड हाईएस्ट के लिए उसने हाईएस्ट को तो सेम रखा होगा, लोएस्ट में से एक कम कर दिया। अब उसका सम कितना बन गया? 6 + 5 + 3 14, राइट? ये हो गया सेकंड हाईएस्ट सम। नाउ इसने सिर्फ एक ही डिजिट चेंज करी, बाकी दो उसने सेम ली। वो कौन सी दो डिजिट सेम थी? 6 and 5. So which two pair of numbers were picked by both Amit and Ankit, that is 5 and 6. ये दोनों ने यूज करा, अपना थर्ड डिजिट अलग करा, और उससे उसका सम हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन से। अ बॉक्स कंटेन्स 6 नंबर्ड सर्कल्स colored black and white. A 6-digit number must be formed using all 6 circles, and the color must alternate throughout the number. Alternate throughout the number means either should be white, black, white, black, white, black, or it should be black, white, black, white, black, white. The first circle may be either black or white. So it does not matter which color you should start with. Either it start with black or white. Among all such numbers, take the second smallest and the second largest number. What is the difference between these two numbers? We have to take the second smallest and the second largest. For that, we should know the largest number and the smallest number. सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं। लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा? लार्जेस्ट नंबर के लिए हमें लार्जेस्ट डिजिट्स कौन सी हैं? व्हाइट वाली। लार्जेस्ट नंबर डिजिट कौन सी है? 9। तो पहले हम व्हाइट, ब्लैक, व्हाइट, तो व्हाइट डिजिट्स को यूज कर लेते हैं। 9 9 एंड 6। अब इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब ब्लैक यूज करते हैं 4 3 एंड 2, तो हमारा नंबर बन गया 9,49,362। स्मॉलेस्ट यूज करने के लिए हमें 2 यूज करने पड़ेगा, तो ब्लैक डिजिट्स यूज कर लेते हैं 2 3 एंड 4। इसके बीच में हम ब्लैक व्हाइट यूज कर लेंगे 6 9 एंड 9। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट तो बना लिया। अब हमें चाहिए इसका सेकेंड लार्जेस्ट। तो हम 2 और 6 को तो हम स्वैप नहीं कर सकते, डिफरेंट कलर्स हैं। हम सेम कलर स्वैप कर सकते हैं, तो क्यों ना 2 और 3 को स्वैप कर दिया जाए। नंबर बन जाएगा 9,49,263। और इसी तरह अगर मैं ये दोनों स्वैप करूंगी, डजंट मेक एनी डिफरेंस, दोनों सेम है, तो क्यों ना दो मैं ये वाले स्वैप कर दूं, क्योंकि इनका कलर सेम है। तो मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा 2,64,939। अब करिए माइनस। 13 minus 9, 5 minus 3, 11 minus 2, sorry, 12 minus 9 is 3, 8 minus 4, 14 minus 6, 8 minus 2. 6,84,324. Which option? Which option? Option is B. I hope you have understood. Firstly, we made the largest number using alternate, smallest number using alternate colors. Then we swapped the last same colored digits. Smaller, largest में तो आसान था, different digits थी। Smaller में हमें 9 और 9 सेम मिले, तो हमने उस different color को swap करना सही समझा। हमने 4 और 3 को swap कर दिया। We got the second smallest and the second largest. We found the difference and we got our answer as B. I hope this is clear. चलिए स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन से। आई एम अ 5 डिजिट नंबर मेड अप ऑफ बोथ इवन एंड ऑड डिजिट्स। आई रीड द सेम बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड। पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम नंबर्स आर दोस नंबर्स
जिनको हम आगे से और पीछे से सेम रीड कर सकते हैं। द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन एटलीस्ट टू ऑफ माई डिजिट्स इज 9। किसी भी दो डिजिट्स को माइनस करेंगे तो उसका डिफरेंस आना चाहिए 9। व्हाट इज द पॉसिबल सम ऑफ माई डिजिट्स, अगर उस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करें तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम क्या बनेगा, एंड वी हैव दीज ऑप्शंस। अब एक नंबर हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स यूजिंग अलजेब्रा। कुछ ऐसा सा नंबर होगा ए बी सी बी ए। इट्स अ पैलिंड्रोमिक नंबर जिसको हम ए बी सी बी ए और इधर से भी ए बी सी बी ए रीड कर सकते हैं। नाउ द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन एटलीस्ट टू ऑफ माई डिजिट्स इज 9। ये तभी पॉसिबल है जब दो डिजिट्स 9 और 0 होंगी, तभी ग्रेटेस्ट डिफरेंस आएगा 9। बट हम इसमें से 9 कौन सा डिजिट लें, हमें स्मॉलेस्ट सम बनाना है। 9 को दो बार ले लिया तो सम बढ़ता जाएगा, स्मॉलेस्ट सम के लिए 9 को एक ही बार रखना पड़ेगा। तो सी की प्लेस पे हम एक 9 दे देते हैं। अब 0 तो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता कि मैं 0 से स्टार्ट करूं, तो मैं 0 नहीं दूंगी। तो मैं बी को एक दे दूंगी 0, ए को मैं 0 नहीं दूंगी। तो बी को मैंने 0 दे दिया, सी को मैंने 9 दे दिया। 9 एक ही बार यूज कर रहे हैं, ए को इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि जितनी बार 9 आएगा उतनी बार सम ज्यादा बड़ा होगा, 9 में 9 एडिशन करके। सबसे छोटा सम रखने के लिए 9 को कम से कम रखो एटलीस्ट एक ही टाइम, और 0 को फर्स्ट प्लेस पे मैं रख नहीं सकती, इसलिए ए की पोजीशन पे 0 का कोई काम नहीं है। अब ए को कौन सा नंबर दें, अगेन बात वही है कि स्मॉलेस्ट सम चाहिए, 0 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1। तो ए को मैंने नंबर दे दिया 1 1। मेरा फाइनल नंबर बन गया 10901, जिसकी मैं डिजिट्स को अगर ऐड करूं 1 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1, आई गेट 11। सो व्हाट इज द पॉसिबल sum of my digits, that is 11। I hope this is clear। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 9। इट सेज count the number of blocks that are connected with at least one block containing a smaller and one block containing a larger number than it। हमें उन ब्लॉक्स को ढूंढना है जो एटलीस्ट अपने एक हाईएस्ट और एक स्लोएस्ट बॉक्स से कनेक्टेड है। जैसे 235 की बात करूं, 235 अपने से एक लार्जर से भी कनेक्टेड है 410, और एक स्मॉलर से भी कनेक्टेड है। तो लेट मी सर्कल इट। रीजन बीइंग ये 410 इससे बड़ा है, 167 इससे छोटा है, एटलीस्ट एक तो कंटेन होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है एटलीस्ट। 410 की बात करें, 410 के कनेक्शन में 235 है उससे छोटा, 381 है उससे छोटा, और 453 है उससे बड़ा। तो 410 के कनेक्शन में भी छोटा और बड़ा दोनों है। 381 के कनेक्शन में 410 बड़ा है, 579 बड़ा है, आई विल नॉट कंसिडर दिस। 167 के कनेक्शन में 235 भी बड़ा है, 453 भी बड़ा है, आई विल नॉट कंसिडर दिस। 453 के कनेक्शन में 410 छोटा है, 167 छोटा है, 579 बड़ा है। तो छोटा भी मिल गया, बड़ा भी मिल गया, आई विल कंसिडर दिस। 579 के कनेक्शन में 381 छोटा है, 531 छोटा है, 453 छोटा है, आई विल नॉट कंसिडर दिस। आई होप यू आर गेटिंग मी। 284 का कनेक्शन देखें तो एक तरफ 167 है, एक तरफ 831 है, एक तरफ छोटा नंबर है, एक तरफ बड़ा नंबर है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस। 831 के कनेक्शन में 453 छोटा है, इधर भी छोटा है, इधर भी छोटा है, आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस। एंड 531 के कनेक्शन में 579 बड़ा है, 831 बड़ा है, दोनों बड़ा है, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस। So all in all, how many numbers have I got? I have got 4 numbers. I hope this is clear. Let's start with the 10th question. A 3 by 3 grid of digits is given below. Avi, Sam, Ria and Maya each select a different digit from the grid such that the sum of the digits chosen by Avi and Sam is equal to the digits chosen by Maya. The digits chosen by Ria is the largest sum among the four chosen digits. Which of the following options shows the possibility sets of cells chosen by all four friends? Here we have the four options. Let's see the option 1. Option 1 के अकॉर्डिंग हमारी शेप कुछ इस तरह होनी चाहिए, एंड वो हमने इसमें बनाई है 2749, जिसमें कंडीशन है कि रिया का हाईएस्ट नंबर है 9। अगर रिया का हाईएस्ट नंबर है 9, तो डिजिट्स चूजन बाय अवी एंड सैम शुड बी इक्वल टू माया। तो ऐसी बची हुई 247 में कोई भी दो डिजिट्स का सम थर्ड के इक्वल नहीं बन रहा,
और अगर इस शेप एक और बार मैंने इसी शेप में बनाया डिजिट्स, हाईएस्ट चूजन चूजन बाय रिया, ये रिया को दे दी, बची 5 4 3। तो 5 4 और 3 का सम नहीं बनता 5, तो 3 डिफरेंट डिजिट्स अगेन कैन नॉट बी चूजन सच दैट अवी और सैम का सम हम माया के इक्वल कर दें। दैट मीन्स ऑप्शन ए की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेट्स सी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में हमने ये शेप क्रिएट करने की कोशिश करी हमारे ग्रिड में। तो हमारे ग्रिड के अंदर ये जब शेप बनी है अपसाइड डाउन टी, तो हाईएस्ट डिजिट अगर हम 5 4 7 6 में से 7 रिया को दे दें तो अगेन कहीं भी दो डिजिट्स का सम नहीं आता। सेकंड केस अगर ये नीचे की तरफ बनाने की कोशिश करें, हाईएस्ट सम हम रिया को दे दें, तो 0 4 3 में भी किसी भी दो डिजिट्स का सम थर्ड के इक्वल नहीं आता, मतलब सेकंड ऑप्शन भी हमारा नहीं है। देखते हैं सी पॉसिबिलिटी हमारी। ये हमने राइट साइड टी बनाने की कोशिश करी, जिसमें से 2704 में से 7 दे दिया हमने रिया को, 240 में से किसी भी दो डिजिट्स का सम तीसरे के इक्वल नहीं है। दोबारा बनाने की कोशिश करी, 9 को हाईएस्ट दे दिया रिया को, 5 4 6 में भी सम बनाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब लास्ट ही ऑप्शन बचा है डी, इसको भी चेक कर लेते हैं। इस डी ऑप्शन को हमने बनाने की कोशिश करी 2546 में, 6 को दे दिया रिया को, 245 में हमारे को नहीं मिला। और अगर 7439 में अगर हमने कंसिडर करा, तो 9 अगर हाईएस्ट उसने ले लिया, तो 4 + 3 7 इज इक्वल टू दिस 7। यहाँ पे हमें 743 में the sum of 4 3 has become equal to 7. So which shape is working? This shape is working. And where is it working? It is working with 7 4 9 and 3. Here it is working. I hope this is clear. हमने हर केस को डिस्कस कर लिया, हर एंगल से बना के देख लिया। जहां पे ये केस प्रूव हुआ वहीं पे हमने इसको राइट मान लिया। I hope this is clear. Thank you.